आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि विदेश में पढ़ाई के लिए फंड्स कैसे अरेंज करें, खुद से पैसा लगाएं या फिर एजुकेशन लोन लें। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। हम जानेंगे कि सेल्फ फंडिंग क्या होती है, उसके क्या फायदे और लिमिटेशंस हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि एजुकेशन लोन लेने से क्या जिम्मेदारियां आती हैं और कौन से स्टूडेंट्स के लिए ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, हम बात करेंगे ऐसे स्मार्ट तरीके की जिसमें आप दोनों का बैलेंस बना सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ फंडिंग की, यानी जब आप या आपके पेरेंट्स अपनी सेविंग्स या इनकम से आपकी पूरी पढ़ाई का सारा खर्च उठाते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि पढ़ाई पूरी होने के बाद आपको किसी बैंक को पैसा नहीं लौटाना होता, कोई लोन, कोई ईएमआई का प्रेशर नहीं होता। इससे आप पढ़ाई के दौरान काफ़ी फ्री माइंडली पढ़ सकते हैं और अपने कोर्स और करियर पर फोकस कर सकते हैं। इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि इससे आपकी फैमिली की सेविंग्स पर काफ़ी लोड आ सकता है। अगर अचानक किसी इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो परेशानी बढ़ सकती है। देखिए, इसके अलावा डॉलर रुपया का रेट अगर बढ़ जाए तो खर्च भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं एजुकेशन लोन की। ये ऑप्शन उन स्टूडेंट्स के लिए सही होता है जो टैलेंटेड हैं लेकिन उनके पास उतनी सेविंग्स नहीं है, वो पूरी पढ़ाई का खर्च खुद नहीं उठा सकते। एजुकेशन लोन से आपका ट्यूशन फीस, रहने खाने का खर्च, ट्रैवल एक्सपेंस और यहाँ तक कि लैपटॉप जैसे ज़रूरी सामान भी मैनेज हो सकते हैं। कई बैंक्स और एनबीएफसी स्टूडेंट्स को लोन देते हैं, कुछ बिना कोलैटरल के और कुछ गारंटी या को-सिग्नर के साथ। एजुकेशन लोन लेने का एक बड़ा फायदा भी होता है कि इसका रीपेमेंट शुरू करने के लिए आपको कुछ टाइम मिलता है, जिसे मोरेटोरियम पीरियड कहा जाता है, यानी पढ़ाई के दौरान या जॉब मिलने तक ईएमआई शुरू नहीं करनी पड़ती। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना लोन आप लेंगे उस पर ब्याज भी उतना ही बढ़ेगा और जॉब मिलने के बाद हर महीने ईएमआई देना एक फाइनेंशियल प्रेशर बन सकता है, खासकर अगर आपकी सैलरी उतनी हाई ना हो। तो क्या सिर्फ सेल्फ फंडिंग ही अच्छा है या सिर्फ लोन? इसका जवाब है दोनों का बैलेंस, यानी एक ऐसा स्मार्ट तरीका जिसमें कुछ खर्च आप खुद से मैनेज करें और कुछ के लिए लोन लें। इसे कहते हैं हाइब्रिड मॉडल। मान लीजिए कि आप ट्यूशन फी के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं और बाकी खर्च जैसे रहना, खाना, इसको आप खुद मैनेज कर सकते हैं। इससे लोन अमाउंट भी कम होगा और इंटरेस्ट भी। साथ ही बैंक को भी ये ट्रस्ट होगा कि आप सीरियस हैं और अपना पूरी तरीके से आप बैंक पर डिपेंडेंट नहीं हैं। अब एक नज़र डालते हैं कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स पर। अगर आप एजुकेशन लोन लेने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले अलग अलग बैंक्स की जो स्कीम्स हैं उनको कंपेयर करें। हर बैंक का इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस और रीपेमेंट पॉलिसी अलग होती है। कई जो गवर्नमेंट बैंक्स होती हैं उनमें कम इंटरेस्ट होता है, लेकिन उनका जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो थोड़ा स्लो होता है। वहीं प्राइवेट बैंक्स या एनबीएफसीज जल्दी प्रोसेस करते हैं लेकिन उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। लोन अप्लाई करने से पहले आपके पास कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि एडमिशन लेटर, कोर्स फी स्ट्रक्चर, पासपोर्ट फ़ोटो, आपका आइडेंटिटी कार्ड और फैमिली की इनकम से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स। कुछ बैंक स्कॉलरशिप मिलने पर आपकी लोन अमाउंट को एडजस्ट कर देते हैं, जिससे जो इंटरेस्ट है उसका अमाउंट भी कम हो जाता है। देखिए, अब अगर आप सोच रहे हैं कि आपके लिए क्या सही रहेगा, तो इसका जवाब आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड, कोर्स का फी स्ट्रक्चर और फैमिली की इनकम पर डिपेंड करता है। देखिए, अगर आपके पास पहले से सेविंग्स है और खर्च बहुत ज़्यादा नहीं है तो सेल्फ फंडिंग से आप लोन के झंझट से बच सकते हैं। लेकिन अगर कोर्स का खर्च बहुत ज़्यादा है और सेविंग्स लिमिटेड है तो लोन लेना एक सही स्टेप होगा। वहीं अगर आप कुछ खर्चा खुद उठाने की पोजीशन में हैं और बाकी लोन लेना चाहते हैं तो हाइब्रिड तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो आई होप जो भी इंफॉर्मेशन आज हमने आपके साथ शेयर की है वो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अब आपको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है कि सेल्फ फंडिंग क्या है और आप किस तरह से एजुकेशन लोन ले सकते हैं और हाइब्रिड मॉडल आपके लिए किस तरह से एक सेवियर साबित हो सकता है। ऐसे और भी स्टडी अब्रॉड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।